माँ बाप की खिदमत वो लोग नहीं करते, एक तो वो जिनके अंदर नशे की आदत होती है, माँ बाप की बेकदरी। तुमने देखा होगा कई लोग शराब पी के माँ बाप को मारते हैं। जुआ खेलने वाला जब घर में आता है ना, घर के बर्तन बेचकर भी जुआ खेलता है, तो फिर उसका बाप अगर रोके तो मारेगा, माँ रोके तो मारेगी। ये ऐब ऐसे हैं कि जो औलाद को नाफरमान बना देते हैं। शराब पीने वाला, जुआ खेलने वाला, ये लोग माँ बाप की कदर नहीं करते। और दूसरा भी बड़ा खतरनाक है। एक तो वो जो गलत आदतों की वजह से, गलत ऐब उसके अंदर जो ऐब आ गए, उन ऐब की वजह से माँ बाप की खिदमत नहीं करता। और एक वो है कि उसकी बीवी उसे माँ बाप का होने नहीं देती। ये भी सच्चाई है भाई। ये तुम्हारे अब्बा तो तुम्हारे पीछे पड़े रहते हैं, जब देखो तुमसे पैसे मांगते रहते हैं, छोटे वाले से कुछ भी ना कहते, है कि नहीं? बोलो भाई। तुम्हारी अम्मा को जब देखो दवाई का पर्चा लिए लिए तुम्हारे आगे पीछे, बेटे दवाई ला दे, बेटे दवाई ला दे। तुम्हारे दूसरे भाई से नहीं कहती हैं। ऐ मेरे अजीज, इतना याद रख ले, तेरी माँ अगर तुझे कहती है दवाई ला कर दे, वो तुझ पर दवाई का पर्चा देकर एहसान कर रही है, इसलिए कि तू माँ की खिदमत करेगा, रब भी राजी हो जाएगा, रब का रसूल भी राजी हो जाएगा। याद रख लेना, तेरी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। नारे हैदरी, चश्मे दस्तार बंदी, उलमा अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना इंसान नूरी शाही किबला। क्या बात है, बहुत खूब। नहीं भाई, तो समझ रहे हैं आप, वो किसी शायर ने क्या खूब कहा है, सुनो। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है। गौर से सुनना, अब तुम भी गौर से सुनना नौजवानों, नए 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 जितने, ये हमारा मुस्तकबिल, हमारा फ्यूचर। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बैसाखी समझता था, वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बैसाखी समझता था, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है। तो दूसरा वो जो शराब पीता है, शराब पीने वाला, जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी उसको नहीं मिलेगी। तीसरा कौन है? अब ये भी जरा तवज्जो से सुन लो। तीसरा और आखिरी, ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीसरा वो जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती हो। मेरे आका ने फरमाया, जन्नत तो बड़ी चीज है, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। तुम्हारे मेरे सबके घर का यही रोना है, यही किस्सा है। आज हमारी माएं बहनें बेपर्दा गांव में देखो तो फिर रही हैं, बाजारों में देखो फिर रही हैं। कपड़े आदमी पहनेगा खरीद के औरत ला रही है, चप्पल आदमी पहनेगा खरीदने औरत जा रही है कि नहीं? रामपुर में जाके देखो, जहाँ शादी के जोड़े सिलते हैं ना बाजार में, वो लाल वाले, तमाम औरत ही मिलेगी उसमें। शादाब मार्केट, हर जगह औरत। और फिर चालाक इतनी बनती हैं कि इनसे बड़ा कोई चालाक नहीं। फिर कहती हैं कि इसके पापा से तो कुछ लेना ही नहीं आता, मैं ही लेके आती हूँ। दुकानदार पहले से इतनी कीमत बताता है
कि ये अगर आधे पे भी आ जाए ना, उससे भी नीचे आ जाए, तब भी वो ही फायदे में रहता है। फिर बनेगी चालाक। इसके पापा को तो कुछ आता ही नहीं, कतई बावले हैं इसके पापा तो, इसके पापा बावले हो गए। कमा कर लाए बच्चों के पापा, हिसाब किताब जाने बच्चों के पापा, इसे नोट गिनने नहीं आते। 900 रुपए दे दो तो कहेगी 100 कम 1000 है। इसे नोट गिनने नहीं आते, पैसे गिनने नहीं आते। चालाक इतनी बड़ी, और चालाकी 1 मिनट में खत्म हो जाती है। जब वो 4 कंबलों की तय दिखा के 1 कंबल दे के जाता है ना पुटलिया में, सारी चालाकी उसी वक्त खत्म हो जाती है। फिर रोती है हाय हाय हाय। फिर यही पागल जो बच्चों का बाप होता है ना, यही ढूंढने जाता है उसे किधर निकल गया, फिर उसे पकड़ के लाता है। क्या हो गया भाई, क्या तमाशा बन गया यार, है भाई। हंसने की बात नहीं, रोने की बात है। अजीब तमाशा हो गया। काश हमने ध्यान दिया होता, गौर किया होता अपने घर की बहनों पर, बेटियों पर, बहुओं पर, कि ये बेपर्दा न घूमे। आज इन्हें भी मजा पड़ गया। अगर किसी का शोहर कपड़ा लाए ना खरीद के, तो ये कहती हैं जी ये वाला सही नहीं है, दूसरा लेके आओ, ये अब चल ही नहीं रहा। वो बेचारा दूसरा लेके आता, कहती है ये भी नहीं। तीसरा लाता, बोले ये भी नहीं। थक हार के कहता है इसे पकड़, बाजार में जा, जो समझ में आए लेके आ जा। तो इन्होंने भी अच्छा स्टाइल ढूंढा है कि जब मना ही करते रहोगे इसके लाए हुए को, तो खुद ही थक थका के कहेगा तू ही जाके लेके आ जा। मगर ये नौबत ही मत आने दो। इससे कहो अच्छे कपड़े पहनेगी, किसी और को दिखाने के लिए नहीं, मुझे दिखाने के लिए पहनेगी। सिंगार करेगी किसी और के लिए नहीं, मेरे लिए करेगी। मैं ये कपड़े लाया हूं, मुझे अच्छे लग रहे हैं, तुझे अच्छे लगे न लगे, इन्हीं को पहन, क्योंकि इन कपड़ों से मैं तुझे देखूंगा तो मुझे अच्छी लगनी चाहिए, बस वही काफी है। जरूरत ही क्या पड़ी है कि वो अच्छे नहीं लग रहे, अच्छे नहीं लग रहे हैं, अच्छे नहीं लग रहे, अच्छे नहीं लग रहे, ये सब चीजें ये हजरत बार बार इसरार कर रहे हैं। नबी की बेटी का देखे तो सही, मुस्तफ़ा की शहजादी ने क्या पैगाम दिया है इस उम्मत की बेटियों को। आज हम लोग, हमारे घर की बहनें, बेटियां अजीब चक्करों में लग गई, सीरियल देखने लगी, उसमें जैसा कपड़ा देखेंगी वैसा। खामोश बैठो बेटा, खामोश, थोड़ी देर की बात तो सुन लो जरा। वो भी इनकी फरमाइश पे ये आखिरी बात कर रहा हूं, वरना काम तो मेरा हो गया, पूरा टाइम तो हो गया। सीरियल में जो कपड़े देख लिए वही चाहिए, सीरियल में जो चीजें देख ली, जो जेवर देख लिए वही चाहिए। जिद करेंगी शोहरों से, नहीं ला के देगा तो फिर भूख हड़ताल, नहीं ला के देगा तो नाराजगी बहुत तगड़ी। इस घर में मैंने देखा ही क्या है, पता नहीं कहां ला के मेरे माँ बाप ने बांध दिया। ऐ मेरे नबी के दीवानों, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आशिकों, अपने घरों का माहौल बदलो। हमें और आपको, हमारे घर की बहुओं को, बेटियों को सीरियल देखने की जरूरत नहीं है। आज हमें फिल्में देखकर जिंदगी गुजारने की जरूरत नहीं है। अगर देखना है मेरी बहनों, सीरियल न देखो, फिल्में न देखो, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की जिंदगी देख लो। कैसी प्यारी जिंदगी है, मेरे आका की शहजादी की गुर्बत में जिंदगी गुजार दी, फाकों में जिंदगी गुजार दी। ये वो शहजादी है मुस्तफ़ा की। आज हमारे घरों में अच्छे से अच्छा खाने को मौजूद है, मगर हम अल्लाह की इबादत नहीं करते। अच्छे से अच्छे कपड़े हमारी बहुओं, बेटियों के पास, हमारी बहनों के पास में मौजूद है, मगर एक लम्हा इबादत करने को तैयार नहीं। मगर सुनो सुनो, तेरे मेरे नबी की बेटी आज दुनिया के किसी अमीर की बेटी, किसी प्रधान की बेटी, किसी वजीर की बेटी, किसी बादशाह की बेटी, कोई भी हो, दुनिया का सबसे बड़ा अमीर क्यों ना हो, उसकी बेटी क्यों ना हो, मगर याद रखना उसका मर्तबा सैयदा से बड़ा नहीं हो सकता है, नबी की बेटी से बड़ा नहीं हो सकता है। इसलिए कि ये होगी किसी वजीर की बेटी होगी, किसी मालदार की बेटी होगी, किसी दुनिया के अमीर की बेटी होगी, मगर मेरे मुस्तफ़ा की बेटी, अल्लाहु अकबर, उसका मकाम तो ये है कि वो नबियों के इमाम की बेटी है। मगर क्या सैयदा की जिंदगी, अल्लाहु अकबर।
एक रोज मेरे आका दरवाजे पर आए, दरवाजा खटखटाया, हुजूर ने दस्तक दी। अंदर से सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने कहा कौन है? मेरे आका ने फरमाया बेटी तुम्हारा बाप अल्लाह का पैगंबर हूं। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने अर्ज किया था बाबा अकेले हो तो अंदर चले आओ और अगर कोई साथ में है तो बाहर रुक जाओ। आका पहले अपनी चादर मुझे दे दो। गौर करो, गौर करो, सुनो सुनो मेरी माए बहनें सुने। हाय आज बड़े कीमती दुपट्टे तो हैं मगर घर के अंदर कील पे टंगे हुए हैं, खुंटी पर टंगे हुए, सर पे नहीं रख रहे। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा अर्ज करने लगी है मेरे बाबा अकेले हो तो अंदर चले आओ, अगर कोई साथ में है तो अभी ना आओ। या रसूल अल्लाह बाहर रुक जाओ, पहले अपनी चादर मुझे दे दो। मेरे आका ने बाहर से चादर अंदर को दी। अब सैयदा ने दरवाजा खोल दिया, मुस्तफ़ा अंदर आए। मेरे आका ने फरमाया ए मेरी लख्ते जिगर, ए मेरी बेटी ये बता मुझे बाहर रोका किस लिए था, चादर किस लिए मांगी? सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा कहने लगी या रसूल अल्लाह ए ताजदार मदीना, ए मेरे बाबा, ए मेरे आका, ए अल्लाह के पैगंबर, आपसे मैंने कहा था अगर अकेले हो तो चले आओ, बाप बेटी का कोई पर्दा नहीं होता। या रसूल अल्लाह मैंने कहा था अगर कोई साथ में है तो अंदर ना आना। या रसूल अल्लाह इसलिए कि आज आपकी बेटी के पास में इतना कपड़ा भी मौजूद नहीं है कि वो अपने सर को छुपा सके, पर्दा कर सके। अच्छे अच्छे सूट खरीद कर सरों पे दुपट्टा न रखने वाली औरतों, सैयदा के पास दुपट्टा नहीं था मगर अपने बाबा से कहा था बाबा अगर कोई साथ में है तो पहले चादर अपनी दे दो। तुम जेवरों पे मरती हो, सैयदा इस्लाम की अजमत पे मरती थी। तुम कीमती लिबास पे मरती हो, सैयदा इस्लाम की अजमत पर, इस्लाम के तकद्दुस पर मरती थी। मुस्तफ़ा की शहजादी मगर 3-3 रोज के घर में फाके। आज अच्छे खाने खा के इबादत ना करने वालों, नबी की शहजादी ने 3-3 रोज के फाके किए हैं। खुद मेरे आका ने 5-5 रोज के फाके किए हैं। यही सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा है। आज जेवर की बड़ी डिमांड होती है, शोहर नहीं दे तो बीवियां लड़ती हैं, झगड़ती हैं। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा एक जंग पर मौला अली गए, माले गनीमत मिला। वो जब तकसीम हुआ तो उसमें कंगन मौला अली को मिल गए, सोने के कंगन। मौला अली ने वो कंगन लाकर सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा को दे दिए। सैयदा ने वो कंगन हाथों में पहन लिए। हुजूर की आदत करीमा थी जब किसी सफ़र पे जाते थे बेटी से मिलकर जाते थे, वापस आते थे तो फिर बेटी से मिलते थे। मेरे मुस्तफ़ा करीम जब सफ़र से आए, मेरे आका ताजदारे मदीना सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के दरवाजे पे आए, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के दरवाजे पे आए। मेरे मुस्तफ़ा ने देखा, अभी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के दरवाजे से ही देखा है। मेरे आका को पता लगा सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने सोने के कंगन हाथों में पहने हैं। मेरे मुस्तफ़ा अंदर नहीं आए, बाहर से वापस चले गए। सैयदा को बड़ा दुख हुआ, क्यों मेरे बाबा मुझसे मिलने नहीं आए? जब भी कहीं से आते थे, जब भी किसी सफर पे जाते थे मुझसे मिलकर जाते थे, जब भी सफर से वापस आते थे मुझसे मिलकर जाते थे। आज क्या हुआ? मेरे बाबा मुझसे मिलने नहीं आए। अल्लाह अकबर। जब मालूम किया, हजरत सलमान फारसी ने बताया, ऐ सैयदा, ऐ नबी की बेटी, ऐ सैयदा, मुस्तफ़ा को पता लगा तुम्हारे हाथों
हाथों में सोने के कंगन है। आका नाराज हो गए, सैयदा तुम नबी की बेटी हो, दुनिया की दौलत से तुम्हें प्यार नहीं होना चाहिए। अल्लाह अकबर। सैयदा ने इतना सुना, कंगन हाथों से निकाले, सलमान फारसी को दिए। ए सलमान, लेकर जाओ, आका की बारगाह में जाकर दे दो, अर्ज कर देना या रसूल अल्लाह, सैयदा को वो चीज पसंद नहीं जो सैयदा के बाबा को पसंद नहीं है। ए सलमान, मेरे बाबा से कह देना, ए बाबा आप जहां चाहो खर्च कर दो, इन्हें सदका कर दो, खैरात कर दो, जो चाहो करो। या रसूल अल्लाह, अब आपकी बेटी के हाथों में कंगन नजर नहीं आएंगे। यहां तो मियां झगड़े हैं, रात दिन के झगड़े हैं। मेरे पास में अंगूठी कम है, मुझे एक अंगूठी ला कर दो, नहीं ला कर दोगे तो खैर नहीं। तुमने मुझे सलामी में अंगूठी दी थी, तुम्हारी अम्मी ने कब्जा कर लिया, जल्दी दिलाओ वरना तुम्हारी खैर नहीं। और सांसें भी बड़ी तेज, जो फंस जाए बस खैर नहीं। फिर तो यूं कहते हैं कहीं से और से लाया था ये, हमारे घर का ही तो वो सब कहीं और से लेगा आ गया। हमने इसका ब्याह नहीं किया, शादी नहीं की, हमने कहीं और से, हमने तो खर्च करा था इसकी शादी में, लाओ फिर हमें वो दे दो, है कि नहीं? बोलो ऐसा। खुदारा इंसाफ के तकाजों का ख्याल रखें। तो ये जो तकाजे हैं ना, इंसाफ के तकाजे, अदल के तकाजे, जिंदगी का मयार, करीने जिंदगी मिलेगा कहां से? कहां से मिलेगा? इस मदरसे से मिलेगा। कहां से मिलेगा? इस मदरसे से मिलेगा, कुरान से मिलेगा, अल्लाह की किताब से मिलेगा। कौन से कुरान से? वो कुरान जिसके लिए कुरान खुद अपना इंट्रोडक्शन कराता है, तारुफ कराता है। कुरान तेरा नाम क्या है? कुरान कहता है बल हुआ कुरान मजीद, मेरा नाम कुरान मजीद है। तेरे रहने की जगह कुरान कहता है फी लौहिम महफूज, मेरे रहने की जगह लोहे महफूज है। मैं वहां से नबी के कल्ब अथर पर आया हूं, नाजिल हुआ। अच्छा कुरान तू आ गया, मगर ये बता तू क्या क्या लेके आया है, तेरे साथ में क्या क्या आया है? तो कुरान ने कहा वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफाउ व रहमतुल लिल मोमिनीन। कुरान वो है जो मोमिनीन के लिए शिफा है। कुरान शिफा लेके आया, कुरान रहमत लेके आया। रहमत तो कुरान लेके आता है, तू तावीज़ में रहमत खुदा तलाश करता है। घर में कुरान पढ़, खुदा की कसम किसी तावीज़ की ज़रूरत न पड़ेगी। इधर घर में कुरान पढ़ा जाएगा, रब की रहमतें रिम झिम बरसने लगेंगी। तो कुरान ज़िंदगी का करीना अता करता है। कुरान इंसान को ज़िंदगी का करीना देता है, ज़िंदगी गुजारने का सलीका सिखाता है। मुझे कुरान कहते हैं, मेरे सफ़हात को पढ़ लो, समझ लो, मेरे पारों को, मेरी आयात को पढ़ लो। कुरान जो है ना वो रब का कलाम है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाकीज़ा किताब है। कुरान मजीद अल्लाह का वो मुक़द्दस कलाम है जिसके बारे में कुरान ने खुद साफ तौर पर ऐलान किया ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, ये वो किताब है जिसमें शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं। उसी कुरान को इस बच्चे ने अपने सीने में महफूज किया है। अल्लाह इस बच्चे को भी सलामत रखे, इस मदरसे को भी सलामत रखे, इस गांव के लोगों को भी सलामत रखे। और ये जितने आज हंस रहे थे ना बच्चे, अल्लाह इन सबको हाफिज़ कुरान बना दे, कुरान पढ़ने वाला, कुरान का कारी बना दे। दौरान गुफ्तगू जो मुझसे गलतियाँ हो गई हों, अल्लाह उन तमाम अगलात को मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। बुलंद आवाज़ से कलमा शरीफ मेरे साथ मिल के पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह घूम रहे हैं लोग, अपनी ज़मीनें दरगाहों को दे रहे हैं कि भाई ये मेरी 1 बीघा ज़मीन है, ये 2 बीघा है, दरगाह के करीब की है, चलो मैं दरगाह के लिए दे रहा हूँ, यहाँ पे लंगर कर लिया करना, यहाँ पे ये काम कर लिया। तो कम से कम अगर हम अपनी बहुत ज्यादा जमीन दरगाह के लिए नहीं भी दे सकते हैं तो इतना तो कर ही लें कि जो रास्ता हो वो रास्ता कम से कम निकाल लें। हमारे लिए तो नहीं,
ऐसा तो है नहीं कि इम्तियाज बरकाती आएगा यहाँ आपके खेत में अपनी बिल्डिंग बनाएगा, उस रास्ते पे अपनी कार चलाएगा। बोलो, या मुफ्ती कमरुल हसन साहब आपके इमाम साहब, कभी आपको खतरा हो कि ये आपके रास्ते पर कब्जा कर लेंगे? नहीं करेंगे। आप ही के इस्तेमाल में आएगा, आप ही के काम में आएगा। बहुत अच्छा होगा कि आप रास्ता करें। और देखो, रास्ता बहुत जरूरी चीज है। हुजूर ने रास्ते के ताल्लुक से ना अपनी उम्मत को पैगामात अता फरमाए। हुजूर ने फरमाया, यहां तक आका ने फरमाया, अगर कोई शख्स राह के पत्थर को, जो लोगों के लिए तकलीफ का बाइस हो, अगर उसे हटा दे रास्ते से, तो अल्लाह ताला उससे राजी होकर उसे परवाने जन्नत अता फरमा देता है। राह से एक पत्थर को, छोटे से पत्थर को हटाने पर जब नेकियां मिलती हैं, तो फिर रास्ता बनाने पे अल्लाह कितनी नेकियां अता फरमाएगा। हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने फरमाया, जमीन से गवाही ना दिलवा दूं? अब वो कब्जा गैंग वाले बोले, अच्छा ऐसा? उन्होंने कहा, जमीन कैसे गवाही देगी? काजी साहब भी बोले, जमीन कैसे? हजरत ने फरमाया, तुम्हें इससे क्या मतलब? कब्जा गैंग वाले कहने लगे, हजरत अगर आपने जमीन से गवाही दिलवा दी, हम जमीन छोड़ देंगे, आपकी हो जाएगी। काजी साहब बोले, चलो अगर बात ऐसी है तो ठीक है, ये भी एग्री, आप भी एग्री, दिलवा दो गवाही। वक्त मुकर्रर हुआ, तुम्हारी मेरी गवाही के लिए लोग जाते हैं। किसकी जमीन, किसका मामला, कागज जाएं, लोग जाएं, कागजों की एविडेंस के तौर पे कागज पेश किए जाएं, गवाह पेश किए जाएं। मगर बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने वक्त मुकर्रर करवा लिया। फरमाया, वक्त मुकर्ररा पे आ जाना, जमीन गवाही देगी। टाइम मुकर्रर हुआ, वक्त मुकर्रर हुआ, लोग आ गए, कब्जा करने वाले भी आ गए, काजी साहब भी आ गए, हजरत बाबा फरीदुद्दीन भी इधर पीछे से आए। काजी साहब ने कहा, आइए हजरत, जल्दी गवाही दिलवाइए, जमीन से गवाही दिलवाइए। हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने जुमला सुनो, फरमाया, हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने फरमाया, काजी साहब मैं कहूं क्या जरूरी है, मैं जमीन से कहूं? एक काम करो, आप काजी साहब हैं, आगे बढ़िए, आप ही जमीन से जाकर मालूम कीजिए तुझ पर मालिकाना हक किसका है, कौन वारिस है तेरा, कौन मालिक है तेरा। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। काजी साहब ने आगे बढ़कर जमीन की तरफ इशारा किया, फरमाया, ए जमीन के टुकड़े बताओ, तेरा मालिक कौन है? आवाज आई, मेरा ही नहीं बल्कि पूरी रूए जमीन का मालिक अल्लाह ताला ने बाबा फरीद को बना दिया है। अल्लाह ने वलियों को मालिक बना दिया, वारिस बना दिया। अजीजा ने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, आप आज इस महफिल में बैठे हैं, इस जमीन पे बैठे हैं, जमीन के इस खित्ते पे बैठे हैं, ये आपका सारा गांव है। ये विरासत किसकी है? अल्लाह वालों की विरासत है, अल्लाह वालों की विरासत है। जिधर भी नजर डालोगे अल्लाह वालों की विरासत नजर आएगी, जिधर भी नजर डालोगे अल्लाह वालों की विरासत नजर आएगी। तो जिनकी विरासत पे हम आबाद हैं, हम उनके गद्दार नहीं हो सकते, हम उनसे कभी दगा नहीं कर सकते। वो और लोग हैं जो गद्दार बन बैठे हैं, उन्होंने तो, वो किसी ने कहा ना, नहीं है दिल में नबी की अजमत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। फिक्र होती है ना आदमी को, ऐसी वैसी बात हो गई, कहते हैं अरे भाई कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। नहीं है दिलों में नबी की अजमत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। फिर उस पे खुल्दे बरी की चाहत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। अब बोलोगे, नहीं है दिल में नबी की अजमत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। फिर उस पे खुल्दे बरी की चाहत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। नबी के सदक़े में खा रहे हो, नबी के सदक़े में पी रहे हो, नबी के फरमान से बगावत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। आरास जो होते हैं वो बुजुर्गों की होते हैं, अल्लाह के वलियों के मनाए जाते हैं।
उर्स अल्लाह वालों के होते हैं, जिनके हम उर्स करते हैं, जिनको हम वली कहते हैं। आखिरकार वो होते कौन लोग हैं? आखिरकार उनकी शान क्या है? अच्छा, एक तो ये कि हम अपनी तरफ से कह दें, एक ये कि अल्लाह का कुरान कहे। हमारी बात इख्तियार है, आपको माने ना माने, लेकिन कौन है ऐसा जो कुरान का इनकार करे? फिर कुरान का इनकार करने वाला इस्लाम के दायरे से कोसों दूर निकल जाता है। मैंने खुतबा मसनूना के बाद कुरान मजीद की जिस आये मुबारका की तिलावत की, उसमें अल्लाह ताला वलियों की शान बयान फरमा रहा है। हम तो देख रहे हैं एक कब्र है, उस कब्र पे मिट्टी पड़ी हुई है, पत्थर लगा हुआ है। हमने कहा कि इसके अंदर एक अल्लाह का वली है, लेकिन किसी ने कहा कि साहब जब आदमी कब्र में गया, मर गया, मिट्टी में मिल गया, बात खत्म। हमने कहा तुम्हारे लिए बात खत्म हो सकती है, हमारे लिए बात खत्म। हमारी बात उस वक्त खत्म होती है कि जिस वक्त मुस्तफा जाने रहमत अपनी मोहर लगा दिया करते हैं। हमारी बात वहां पे खत्म होगी कि जहां से आगे बढ़ने का हमें शरीयत इजाजत न दे, शरीयत जहां हमें रोक दे, हुजूर के फरामीन हमें रोक दे। कुछ लोग ऐसे जिन्होंने अपनी गैरतों का सौदा किया, वो अल्लाह के वलियों तक महदूद नहीं रहे, आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि नबी माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, कहा कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए, माज़ल्ला बोलिए। लेकिन हमारा अकीदा यह है कि हम जिस नबी के मानने वाले हैं, होगा किसी का नबी जो मर गया होगा, मिट्टी में मिल गया होगा। हम जिस नबी के मानने वाले हैं वो नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक। हम तो यूं कहते हैं, या रसूल अल्लाह, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तू भी जिंदा है, तेरे चाहने वाले जिंदा। कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे यूं ही। कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे यूं ही। फातिमा जहरा की आगोश के पाले जिंदा। अच्छा, अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे के मुताबिक जिंदगी क्या है और मौत क्या है? बड़ी बातों को समेट कर 2 मिसरों में अगर समझाया जाए तो वो इतना होगा, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तू भी जिंदा है, तेरे चाहने वाले जिंदा। कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे यूं ही। फातिमा ज़हरा की आगोश के पाले जिंदा। यूं तो कहने को हर एक शख्स है जिंदा, लेकिन जिंदा तो वो है जो ईमान बचा ले जिंदा। ईमान है तो आदमी जिंदा है, ईमान नहीं फिर वो जिंदगी है ही नहीं। तो कब्र को देखकर जब हम कहते हैं कि साहब कब्र पे मिट्टी पड़ी है, कब्र पे पत्थर लगा है, असल में उस मिट्टी और उस पत्थर की अहमियत नहीं है। उस मिट्टी और उस पत्थर के अंदर जो अल्लाह का वली आराम कर रहा है, असल अहमियत और अजमत और मर्तबत अल्लाह ताला ने मर्तबा और शान उस अपने वली को अता फरमाया है। अब कुरान में आपको सुनाऊंगा, अल्लाह के वलियों की शान समझ में आई। आप कुरान सुनिए और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। बात इतनी पक्की होगी कि कल आपका कोई दामन न पकड़ सके। कुरान आप सुनिएगा। परवरदिगारे आलम खालिक कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, तिलकल जन्नतुल लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तक़िया।
एक और मकाम पे अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला। एक और मकाम पे अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, अल्लाह का ऐलान है, परवरदिगारे आलम कुरान मजीद में फरमा रहा है इन्नल्लज़ीना आमनू व अल्लाह ताला ने फरमाया वलक़द कतबना फिज़्ज़बूरि मिन बादिज़्ज़िक्रि अन्नल अर्द यरिसुहा इबादियस्सालिहून। एक और मकाम पे अल्लाह ने फरमाया उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फीहा खालिदून। ये कुरान की कई आयत मैंने आपको सुनाई। अल्लाह ताला ने पहली आयत जो मैंने पढ़ी तिलकल जन्नतुल लती नूरिसु मिन इबादिना मन काना तकिया, पहली आयत मुबारका परवरदिगार का कुरान है, अल्लाह का फरमान है। परवरदिगार ने फरमाया तर्जुमा हम जैसों की औकात नहीं जो कर सके। तर्जुमा तो बरेली के कलंदर ने कर दिया, आला हजरत ने कर दिया। अब हम तो सिर्फ उसको सुना सकते हैं और वो मफहूम आपको बता सकते हैं। अतर भाई अल्लाह ताला ने फरमाया हम अपने बंदों को बागे कौसर का वारिस बनाएंगे। किसका? बागे कौसर, जन्नतुल फिरदौस। अल्लाह ताला का कुरान कहता है ये जो बाग है यानी बागे फिरदौस, बागे जन्नत, अल्लाह ने फरमाया इसका वारिस हमने अपने बंदों को बना दिया। या अल्लाह कौन से बंदों को बना दिया? फिरदौस का वारिस, जन्नत का वारिस। अल्लाह ताला ने फरमाया हमने अपने बंदों को बना दिया। या अल्लाह कौन से बंदे हैं जिन्हें तूने जन्नत का वारिस बना दिया? अल्लाह का कलाम है मन का न तकिया, फरमाया उन्हें जो मुत्तकी हैं, जो परहेजगार हैं, जो तकवा शिआर हैं, परहेजगारों को फरमाया हमने उन्हें जन्नत का वारिस बना दिया। और अगले मकाम पे तो अल्लाह ने बाज़ाब्ता फरमाया कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला। अल्लाह ने फरमाया जन्नतुल फिरदौस का वारिस बनाया। टेहरी ख्वाजा के जिंदा दिल सुन्नी गयूर मुसलमानों जहन करीब करना, बात सुनना। अल्लाह ताला ने फरमाया जन्नतुल फिरदौस का वारिस बनाया। पहले ये समझो जन्नतुल फिरदौस क्या? जन्नत के कई दर्जे, जन्नतुल मावा जन्नत का एक दर्जा, जन्नतुल नईम जन्नत का एक दर्जा। मगर बारगाह मुस्तफा में चलो, ताजदारे मदीना ने ऐलान फरमा दिया, तुम्हारे मेरे आका ने बता दिया जन्नत में कई दर्जे हैं, मगर जन्नत का जो आला तरीन दर्जा है उसे जन्नतुल फिरदौस कहा जाता है। आका ने फरमाया ऐ मेरे गुलामों, जब भी अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाया करो, जब भी परवरदिगार से मांगा करो जन्नत, जब भी जन्नत का सवाल किया करो, आका ने फरमाया अपने रब से, परवरदिगार से जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस। या रसूल अल्लाह जन्नतुल फिरदौस मांगे, क्या खास है? आका ने फरमाया जन्नतुल फिरदौस वो जन्नत का दर्जा
जिसके ऊपर रहमान का अर्श है, जन्नतुल फिरदौस जन्नत का वो दर्जा। आका फरमाते हैं जहां से जन्नत की नहरें निकलती हैं, ये वो जन्नत का आला दर्जा है। अजीजो, जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। आका ने बंदो, आका ने अपने गुलामों को हुक्म दे दिया। अजीजा ने गिरामीउल कद्र, ये जन्नत का आला तरीन दर्जा अल्लाह ताला ने फरमाया इसका वारिस हमने मुत्तकियों को बना दिया। मुत्तकी कौन होते हैं? आओ जरा कुरान पाक से मालूम किया जाए। ए अल्लाह ताला के कलाम बता, मुत्तकी कौन होते हैं? मुत्तकियों का मकाम क्या हुआ करता है? मुत्तकियों का स्टेटस क्या हुआ करता है? तो अल्लाह का कुरान बताता है। मुत्तकी की शान अगर समझना है तब भी कुरान पढ़ना पड़ेगा। मुत्तकी का स्टेटस समझना है तुम्हें कुरान उठाना पड़ेगा। मुत्तकी का मकाम मर्तबा समझना है तो तुम्हें कुरान पढ़ना होगा। और ये जानना है मुत्तकी कौन होता है तब भी तुम्हें कुरान उठाना पड़ेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अब कुरान मुत्तकी की शान बयान करता है। अल्लाह ताला का कुरान कहता है इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन। अल्लाह ताला का कलाम कहता है, अल्लाह ताला मुत्तकियों से मोहब्बत फरमाता है। अल्लाह ताला तकवा शार लोगों से मोहब्बत करता है। अगले मकाम पे फरमाया इन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, फरमाया अल्लाह साथ है तो मुत्तकियों के साथ है। अब जरा कुरान की बारगाह में सवाल किया जाए, ए रब के कलाम, ये तो समझ में आया मुत्तकी की शान बड़ी है, मुत्तकी का मकाम बड़ा है, मगर जरा कुरान ये बता मुत्तकी कोई बंदा बनता कैसे है? मुत्तकी किसी को ये खिताब कैसे मिलता है? तो अल्लाह ताला का कलाम है, परवरदिगार का कुरान बताता है इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। अल्लाह ताला का कुरान कहता है ए लोगों, मुत्तकी जानना है कौन होता है? तो आओ जान लो मुत्तकी कौन होता है। रब काबा ने ऐलान कर दिया जो मेरे महबूब की बारगाह में बाअदब रहे, जिसकी आवाज पस्त रहे, जो हबीब का अदब करता है, अल्लाह ताला उसके दिल को तकवा अता फरमा देता है। तकवा उसे अल्लाह अता करता है जो बाअदब होता है, मुस्तफा की बारगाह का अदब करता है। पता लग गया कोई भी शख्स कितनी नमाजें पढ़ ले, कितने सजदे कर ले, तकवा शियार नहीं बन सकता। सिर्फ नमाजों की बुनियाद पर कोई मुत्तकी नहीं बन सकता जब तक के दिल में मुस्तफा का अदब न हो, जब तक के ताजदारे मदीना की मोहब्बत न हो, आका का अदब न हो। दिल में अदब अगर मुस्तफा का होगा तो वो मुत्तकी कहलाएगा। अब देखो जरा नबी के सहाबा मुत्तकी, अल्लाह अल्लाह कितना अदब किया। सिद्दीक अकबर, अल्लाह अकबर, तमाम इंसानों में, नबियों के बाद, पैगंबरों के बाद, रसूलों के बाद में अल्लाह ताला ने जिनको सबसे ज्यादा इज्जत अता फरमाई, हजरत अबू बकर सिद्दीक आशिक सादिक है मेरे आका से। ऐसी मोहब्बत, ऐसा प्यार, अल्लाह अकबर कबीरा, रहती दुनिया तक मिसालें दी जाएंगी। वो सिद्दीक अकबर, मगर शान इतनी बुलंद बाला अल्लाह ने अता इसलिए की कि मुस्तफा के बाअदब, मुस्तफा की बारगाह का अदब करते थे। ताजदारे मदीना की बारगाह में बाअदब रहते थे, मुस्तफा का अदब किया तो अल्लाह ताला ने इज्जतों से नवाज दिया। मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत उमर फारूक आजम, अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत उस्मान गनी, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत मौला अली, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत तलहा और जुबैर, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत बिलाल हबशी, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत
हजरत इमाम हुसैन मुस्तफ़ा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत इमाम जाफर सादिक मुस्तफ़ा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। बगदाद की सरजमीन पर पीराने पीर रोशन ज़मीर सरकारे गौसे आजम मुस्तफ़ा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के राजा हम सब के ख्वाजा सरकारे गरीब नवाज हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी, अल्लाह अल्लाह मुस्तफ़ा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। पता लगा मुत्तकी वो होता है जो मुस्तफ़ा का अदब किया करता है। अदब नहीं, तकवा है ही नहीं। अदब से तकवा मिलता है, ये याद रहे। और जिन्हें तकवा मिल गया, जो मुत्तकियों के जुमरे में आ गए, फिर कुरान कहता है अल्लाह मोहब्बत भी उनसे करता है, अल्लाह साथ भी उन्हीं के है। इन्नल्लाह माल मुत्तकीन, अल्लाह उन्हीं के साथ है। ऐ लोगों, ये वही जमात है जिन्हें तकवा हासिल हुआ मुस्तफ़ा के अदब की बुनियाद पर, एहतराम मुस्तफ़ा अदब मुस्तफ़ा की बुनियाद पर जिन्हें तकवा हासिल हुआ, उसी जमात को आज हम औलिया की जमात कहा करते हैं। क्योंकि नबी ये आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे आका आखिरी नबी आखिरी रसूल, नबूवत का दरवाजा बंद। हुजूर के बाद हुजूर के सहाबा, सहाबा वो सहाबी उसे कहते हैं जिसने ईमान की हालत में हुजूर का दीदार किया, ईमान की ही हालत में दुनिया से रुखसत हुआ, वो सहाबी। उनके बाद में सहाबा के बाद में ताबईन, फिर तबे ताबईन, लेकिन फिर अब नबूवत का दरवाजा बंद, सहाबियत भी खत्म। क्योंकि नबी दुनिया से जाहिरी तौर पर रुखसत हुए, सहाबियत का भी दरवाजा बंद हुआ। मगर हाँ, एक दरवाजा खुला है, वो विलायत का दरवाजा है। अब जितने भी दुनिया में मुत्तकी नजर आएंगे, अल्लाह की कसम, हर मुत्तकी अल्लाह का वली होगा। हर मुत्तकी, हर तकवा शियार अल्लाह ताला का वली होगा। और फिर जिसे अल्लाह तकवा अता कर दे, जिसे अल्लाह तकवे की दौलत से नवाज दे, उसका मकाम फिर अल्लाह ताला बुलंद फरमाता है, इतना बुलंद करता है। फिर अल्लाह फरमाता है वो जो बागे जन्नत है, बागे फिरदौस है, उसकी विरासत अल्लाह फरमाता है मैंने इनको अता फरमा दी है। अच्छा, एक बात सुने, समझ में आ रही है बात? यकीनन समझेंगे। मेरे बुजुर्ग जितने यहाँ बैठे हैं, उनका सर हिलाना मुझे बताता है कि बात समझ में आ रही है, और नौजवानों का मुस्कुराना मुझे बताता है कि बात समझ में आ रही है। अल्लाह ने जन्नतुल फिरदौस का वारिस बनाया। अब जरा से एक सिस्टम और समझते हैं। बाप अपनी जमीन का वारिस किसे बनाता है? बोलो टेहरी वालों, जोर से बोलो। ऐसे शर्मा रहे हो जैसे आप अपने पड़ोसी के बेटे को बना रहे हो अपनी जमीन का मालिक, वारिस। हर कोई अपनी मीरास का वारिस अपने बेटे को बनाता है। दुकान का वारिस बेटा, मकान के वारिस औलाद, जमीन की वारिस औलाद। औलाद वारिस होती है ना, और वारिस मालिक होता है। वारिस मालिक है, मालिक चाहे तो मुफ्ती साहब रखे, चाहे बेच दे, चाहे फ्री में किसी को दे दे। वारिस है, मालिक है, अपनी विरासत को चाहे तो रखे, चाहे तो बेचे, चाहे तो फ्री में दे। उसे इख्तियार है कि नहीं? बोलो, इख्तियार है कि नहीं? वारिस को इख्तियार है। ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानो, गौर करो, वारिस को हक होता है, मगर अल्लाह की जात कुरान कहता है लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी की औलाद न उसकी कोई औलाद। दुनिया का सिस्टम ये औलाद वारिस बन जाए, मगर अल्लाह किसी की औलाद नहीं, उसकी कोई औलाद नहीं, तो वारिस कौन?
अल्लाह ने फरमाया औलाद नहीं है, ये मेरी शान है, औलाद नहीं है। अल्लाह फरमाता है मगर मेरा प्यार देखो औलिया से, अल्लाह के वलियों से। अल्लाह फरमाता है इनसे मेरा प्यार देखो, मैंने अपनी मीरास का वारिस इन्हें बनाया है, जन्नत का वारिस इन्हें बना दिया है, बाग़ फिरदौस का वारिस औलिया को बना दिया, अल्लाह ने वलियों को वारिस बना दिया। अब आप कहेंगे बात जन्नत की हो गई, मगर मैं कहूंगा अजीजों सुनो, जन्नत की बात हो गई और यकीनन उससे बड़ी क्या मीरास, क्या खजाना, क्या दौलत हो सकती है ना। किसका महल ऐसा? यहां आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ले, महल बनाने ईंटों से बनाएंगे, यही मिट्टी की बनी ईंटें, यही सीमेंट, यही बजर फुट, यही सरिया। आप इमारत बनाए मिट्टी की, ईंटों से इमारत बनती है, मगर जन्नत के अंदर जो महल हैं वो सोने और चांदी की ईंटों से बने हुए हैं। वो है ना मिल्की। अल्लाह ने जन्नत की विरासत अता फरमाई, लेकिन अल्लाह ने अगले मकाम पे फरमाया वलक़द कतबना फ़िज़्ज़बूरि मिन बादिज़्ज़िक्रि अन्नल अर्द यरिथुहा इबादियस सालिहून। अल्लाह ताला ने यहाँ पे फरमाया, अल्लाह ने ऐलान कर दिया, ज़बूर के अंदर भी ये बात लिख दी गई कि अल्लाह ताला की सारी कायनात यानी सारी जमीन की विरासत अल्लाह ताला ने अपने वलियों को, अपने परहेजगार सालिहीन बंदों को अता फरमाई है। सारी जमीन की विरासत भी अल्लाह ने वलियों को अता की, जन्नत की विरासत भी अल्लाह ने वलियों को अता फरमाई। तो पता लगा इस दुनिया की पूरी जमीन के मालिक, जमीन के वारिस भी अल्लाह के वली और जन्नत के वारिस भी अल्लाह के वली। अब वारिस है तो मालिक है, चाहे तो रखे, चाहे तो बेच दे, चाहे तो फ्री में दे दे। तारीख उठा के देखो, खुदा की कसम हमने देखा है कलंदरों को, तारीख के सफहात में हमने उन कलंदरों का भी जिक्र पढ़ा है कि जब फकीर अपनी मस्ती पे आया है, जब कलंदर अपनी मस्ती पे आया है, कलंदर ने रेत का घरौंदा दजला के किनारे पे बनाया है। एक बादशाह, एक खलीफा की बीवी ने, मलका ने आकर कहा क्या है? अल्लाह वाले ने फरमाया जन्नत का महल है। कहा बेचते हो? अल्लाह वाले ने फरमाया बेचता हूँ। खुदा की कसम तारीख गवाह है, जब कलंदर अपनी मस्ती में आया है तो जो मालिक था, जो वारिस था, उसने तजला के किनारे बैठकर जन्नत के महल का सौदा कर दिया है। भाई विरासत अपनी है, हक है बेचने का। अब एक बात, ये किसकी शान है? अल्लाह वालों की। ये लीचड़ों की शान नहीं है, ये गंजेड़ियों की, नशेड़ियों की, सुलपा और चिलम के धुएं उड़ाने वालों का मामला नहीं है मियां, समझ रहे हो? ये लटें लंबी लंबी करके जो आ रहे हैं ना, अपने आप को अल्लाह वाला बताते हुए कोई सुल्फा पीते हुए आ रहा है, कोई गांजा, कोई चरस फूंकता हुआ आ रहा है। हर ऐरा गैरा नत्थू खैरा अगर अपने आप को कहे मैं वली, कहना दफा हो जा। वली किस ऊंचे मकाम पर वली का अल्लाह ने क्या उनका मर्तबा बुलंद किया है, उनकी शान क्या, तू अपने आप को देख, अपने आप को देख। अब विलायत को जरा समझने की कोशिश करना। अब मेरी गुफ्तगू शुरू होती है। अब तक तो मैंने आपको सिर्फ कुरान की आयत का मफहूम समझाया। अब सुने, जरा गौर से सुने। अब कोई भी अपने आप को अगर वली बताने लगे तो किसी को भी वली न मान लेना।
बल्कि वली वही होगा जो कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा। वली वही होगा जो कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेगा, अमल करेगा। याद रखना अजीज़ाने गिरामीउल कद्र, अल्लाह ताला का निज़ाम है। आप बताओ, आपसे मालूम करता हूँ, आपने एक बहुत बड़ा कारोबार किया हो, 10-20 लाख रुपए लगाए हो, इतना बड़ा कारोबार हो, आप उस कारोबार को किसको देंगे? आपके पास अगर 4 बेटे हैं, उनमें 4 में आप वो कारोबार किसको सौंपेंगे? उसी को सौंपेंगे जो सबसे ज्यादा ज़हीन होगा, जो सबसे ज्यादा ईमानदार होगा, जो कारोबार को बढ़ाने वाला होगा, जो कारोबार को चलाने वाला होगा। आप अपना कारोबार उसी के हवाले करेंगे, आप सारा काम उसकी जिम्मेदारी पे सौंप देंगे, इसलिए कि आपको भरोसा होगा, एतबार होगा, ये अच्छे से चलाएगा, ये कारोबार को बढ़ाएगा। लेकिन एक बेटा ऐसा हो जो जुआरी हो, शराबी हो, पता है कि बेच देगा पूरा कारोबार, पूरी दुकान। कोई है जो उसे 10 लाख का बिजनेस उसके हाथ में देगा कि लो ये संभालो, जबकि जानता है कि हर दिन ये बाजी लगा लगा के किसी दिन पूरा ही क्लीन कर देगा सब। और तुम देख लो, आप देखते नहीं हो उन्हें, है? बस इसी फिक्र में रहते हैं कि आज तो लगी जाएगी मेरी बाजी। बाजी लगने के चक्कर में अपने आप के तमाम घर में जो कुछ था सब बेच बाच के फूंक दिया, सब खत्म कर दिया। एक बाजी लगाने के चक्कर में सब कुछ खत्म कर दिया। और मैंने मुफ्ती कमरुल हसन साहब एक दिन अखबार में पढ़ा, हजरत अखबार में मैंने पढ़ा, एक आदमी ने दिवाली के मौके पर बाजी लगा दी जरा बड़ी, पैसे जितने थे सब हार गया। अब इसने कहा कुछ नहीं बचा, क्या लगाऊं? इसने अपनी बीवी को लगा दिया। हम पहले सुनते थे बचपन में ऐसी बातें कि कोई अपनी बीवी को हार गया था जुए में। मैंने अखबार में पढ़ा, न्यूज की कटिंग देखी मैंने, एक आदमी ने इस दौर के अंदर भी अपनी बीवी को बाजी में लगा दिया, जुए में। जब खबर फैली ना तो फिर उस पर मुकदमा हुआ, पुलिस ने सख्ती की। ये ऐसी खराब चीज है, याद रखना, ये जुआ इंसान को बर्बाद कर दिया करता है, ये शराब इंसान को बर्बाद कर दिया करती है। और जुआरी अपने फिराक में ही रहता है, नशेड़ी अपनी फिराक में रहता है, इसे दुनिया से मतलब नहीं। इससे सिर्फ इतनी देर या तो ये अपने जुए में और शराब में और नशे में लगा रहेगा, या उससे बाहर आएगा तो फिर इस चक्कर में रहेगा कि कहीं से जुगाड़ हो जाए, पैसे इतने मिल जाएं कि एक बाजी और खेल लूं। नशेड़ी इस जुगाड़ में रहता, किसी का भगोना चुरा लूं, किसी का बर्तन चुरा लूं, किसी का कुछ चुरा लूं, बस किसी सूरत से मेरे नशे का काम हो जाए। शराबियों को आजकल देख नहीं रहे हो, गांवों के अंदर कुछ नहीं मिलता तो घर से सिलेंडर ही उठा के ले जाते। इसमें कि ये चरसिए कुछ नहीं मिलता तो घरों से जो है पतीलियां, बगोने, चम्मच, बर्तन, प्लेटें, प्याले यही चुरा के ले जाते। बहुने तो इतना चाहिए कि नशे का इंतजाम हो जाए, जुगाड़ कर तो कुछ सकते नहीं है। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जामो मीना मैं कशी खतरे में है। हालात ये हो गए अजीजों। और मुसलमान इसमें आजकल बहुत तेजी से इसमें फंसे जा रहे हैं। नाम मालूम करो तो कोई बताएगा मेरा नाम मोहम्मद नजाकत है, कोई बताएगा मेरा नाम शराफत है,
कोई बताएगा इनायत है, कोई बताएगा मोहम्मद अली, कोई बताएगा अब्दुल रहमान, कोई बताएगा अब्दुल्ला, मगर काम देखो, जुआ, सट्टा। कई गांव ऐसे हैं, हैरान हो जाओगे सुन के, मर्द तो मर्द, औरतें सट्टा लगा रही हैं, औरतें सट्टा लगा रही हैं। और ऐसे सुनो, आदमियों को तो ना लगाया, मगर एक गांव में ना इमाम साहब बेचारे हालात देख रहे थे कि बड़े सटोरे हैं सब, मुंडा 3 मुंडा 5 क्या क्या होता है वो उसी में लगे रहते हैं सब। इमाम साहब को फिक्र हुई, बोले यार कोई ऐसा इंतजाम करो कि लोग कुछ संभल जाएं, सुधर जाएं, बेहतर हो जाएं। तो बोले एक काम करो, एक जलसा ही करा दो गांव में, बड़े मौलाना साहब को बुला लो, आएंगे कुछ समझाएंगे लोगों को, तो लोग सट्टा छोड़ देंगे। मौलाना साहब आए, उन्होंने तकरीर की, कहने लगे साहब मुझे बड़ी शर्मिंदगी, बड़ा मुझे एहसास हुआ, दुख हुआ। बोले मुझे जब पता लगा इस गांव के बारे में, जो बड़े मौलाना तकरीर करने आए थे, इधर सुनो बात, वो तकरीर करने जो मौलाना साहब आए थे, क्या हुआ भाई साहब, बैठ जाओ आराम से। तो सुनो, अब वो बेचारे तकरीर कर रहे, कहने लगे कि भाई मुझे बड़ा अफसोस हुआ सुन के कि इस गांव के 99% लोग सट्टा खेलते हैं। जितने सटोरी थे एक दूसरे को देखा, बोले मौलवी ने दे दिया 99 आज नंबर। याद रखना, ये जुआ, ये शराब मोमिन के काम नहीं। कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया, परवरदिगार आलम ने ऐलान कर दिया, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। अल्लाह ने फरमाया ये काम मोमिन के हैं ही नहीं, ये तो शैतान के काम है। मिन अमलिश शैतान, शैतान के काम जब इंसान करने लग जाए तो फिर शैतान को तो बड़ी राहत। शैतान के काम जब इंसान करने लगे तो फिर शैतान तो बड़ा खुश होगा। याद रहे मेरे मुसलमानों, मेरी कौम के जवानों, हम लोग दुनिया के अंदर शैतान को खुश करने नहीं आए, हम तो रहमान को खुश करने आए हैं। हम तो परवरदिगार को राजी करने आए हैं। तो 4 बेटों में जो ईमानदार होगा, जो हिसाब किताब अच्छे से संभालता होगा, जो कारोबार संभाल सकता हो, उसको दिया जाता है। नालायक को अल्लाह ने अपने बंदों में चुना है, हर किसी को विरासत नहीं दी जाती है। अल्लाह ताला ने उनको चुना, उनको पसंद किया जो उसके पसंदीदा। अल्लाह ताला ने उनको चुना जिन्हें रब ने अपना कुर्ब अता किया, जिन्हें रब ने अपना बना लिया, वो जिन्होंने अपने नफ्स पे काबू पा लिया, वो जिन्होंने अपने नफ्स को मार दिया। अल्लाह ने फिर उन्हें बादशाही अता फरमाई, अल्लाह ने फिर उन्हें खजाने ऐसे अता फरमाए, अल्लाह ने जमीन व आसमान के तमाम तबकात उन पर रोशन फरमा दिए। अल्लाह ताला ने सब कुछ उनके सामने जाहिर फरमा दिया। इसीलिए मेरे गौसे आजम ने बगदाद की सरजमीन से ऐलान फरमाया, सरकार गौसे पाक ने फरमाया, मैं सारी रूए जमीन को इस तरह से देखता हूं जैसे हाथ की हथेली पे राई का दाना। अल्लाह अल्लाह, इस तरह से गौसे आजम दुनिया को देखते हैं, कायनात को देखते हैं। ये गौसे आजम के लिए दुनिया की हैसियत है। क्यों? इसलिए कि इस सारी जमीन का मालिक अल्लाह ने बना दिया है, इस सारी जमीन का वारिस अल्लाह ने बना दिया। जमीन, भाई दुनिया जमीन के लिए मर रही है इस दौर में, बोलो जैसी भी हो मिल जाए। झोल झाल कर रहे हैं लोग इसी चक्कर में, कब्जे कर रहे हैं लोग इसी चक्कर में, जमीन हमारी ज्यादा हो जाए।
हर आदमी जो इधर तमन्ना करता है कि 100 बीघा हो जाए, 200 बीघा हो जाए, 500 बीघा हो जाए, वो जान ले इधर तू 1000 बीघा कर ले, मगर याद रखना इस 1000 बीघा जमीन के बावजूद भी तेरे हिस्से में 2 गज जमीन आएगी, इससे ज्यादा नहीं आएगी। 2 गज जमीन तेरे हिस्से में आएगी, उसी में तुझे दफना दिया जाएगा, और वो भी तेरे अमाल का मामला रहा, वो कब्र फिर तुझे दबाएगी। वो 2 गज जमीन जब तू कब्र में जाएगा तो वो भी तुझे दबाएगी। हुजूर का फरमान सुनना दिल पे असर करे तो आज इसको दिल में बसा के लेके जाना, महफूज करके लेके जाना। ताजदारे मदीना ने ऐलान फरमाया, कब्र दबाती है किसे किसे? सुनो, बड़े गौर से सुनो। नेक, परहेजगार, तकवा शियार। सुनो भाई साहब, आदमी नेक हो, परहेजगार हो, तकवा शियार हो या फिर गुनहगार हो, दोनों को दबाती है कब्र। उलमा बैठे हैं, कब्र नहीं छोड़ती किसी को भी, गुनहगार को भी दबाती है, नेक को भी दबाती है। नेक परहेजगार को भी कब्र दबाती है, गुनहगार को भी कब्र दबाती है, मगर सुनो कैसे? आका ने फरमाया, जब गुनहगार कब्र में जाता है, जुआरी, शराबी, पापी, बेनमाजी, गुनहगार, जिनाकार, बदकार, जब ये कब्र में जाता है, आका ने फरमाया कब्र इसको दबाती है। कैसे? हुजूर ने यूं उंगलियों से इशारा फरमाया, इधर की पसलियां इधर वालियों में, इधर की पसलियां इधर वालियों में यूं अंदर घुस जाती हैं, हड्डियां टूटने लगती हैं, इनके टूटने की आवाज निकलती है, मगर इंसानों को ये आवाज सुनाई नहीं जाती। अल्लाह अकबर। सोचें जरा, एक लम्हे के लिए सोचें, एक लम्हे के लिए अगर बंदा सोच ले कि मेरा होना क्या है कब्र के अंदर। कब्र दबाएगी, पसलियां इधर की इधर, इधर की इधर। हुजूर ने फरमाया वो तड़पता होगा। ये तो कब्र ने गुनहगार को दबाया, मगर सुनो, नेक आदमी को भी कब्र दबाती है, परहेजगार, नमाजी, आबिद, साजिद को भी कब्र दबाती है। कैसे? अब खुश हो जाओगे, जुमला सुनोगे। आका ने फरमाया, ताजदारे मदीना का ऐलान, हुजूर ने फरमाया, जब नेक इंसान कब्र में जाता है, कब्र उसको भी दबाती है। आका कैसे? हुजूर ने फरमाया, इस तरह जैसे माँ अपने बच्चे को यूं गोद में लेकर प्यार के साथ, ममता के साथ सीने से लगा के दबाती है।